हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो ये हमारा इस वीक का एपिसोड है अनपॉपुलर ओपिनियंस का, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स लेकर आते हैं जो कि अनपॉपुलर हैं, अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं लोगों के लिए, या फिर मेनली हमारे जो कई ओपिनियंस हैं जो और लोगों से मैच नहीं करते, और मे बी और लोगों की ओपिनियंस से मैच नहीं करते, तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा पर्सनल है, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों ने अभी तक हमारे एपिसोड सुने हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ, कि मतलब मैं कनाडा में रहती हूँ, और मेरी जो फैमिली है, मेरी जो मॉम है वो इंडिया में रहते हैं। एंड मैं वही उसका थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला था कि हाँ, कि मुझे इस बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक उसी को लेकर है। तो मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि मैं कनाडा में 2019 से रह रही हूँ। एंड मेरा भाई निखिल जो है वो भी अभी रिसेंटली कनाडा में आया है, और वो एज अ स्टूडेंट रह रहा है ओंटारियो में। मैं वैंकूवर में रहती हूँ, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है। एंड उस चीज़ को लेके काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं जो लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में, और जगह पे भी। तो आज हम उस चीज़ के बारे में ही बात करना चाहते थे कि जो वो ओपिनियंस शेयर करे जा रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में रियलिस्टिक हैं, क्या पर्पस है, क्या चीज़ें जो हैं, वो कई चीज़ें जो हो रही हैं, क्या एक्चुअली में वो सच है, झूठ है, क्या ये सब है। क्योंकि हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको आजकल इंटरनेट पे मिल जाएगी। जिस भी जो भी आप ओपिनियन रखते हो, वो अगर आप सर्च करोगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि क्या यू नो कनाडा में मुझे नहीं आना चाहिए, तो उसमें आपको सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसपे लोगों ने शेयर किया हुआ है कि नहीं, आपको कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। अगर आप सर्च करोगे कि हाँ, मुझे क्यों कनाडा आना चाहिए डेफिनेटली, तो आपको वो भी आपको मिल जाएगा कि जिसमें लोगों ने शेयर किया हुआ है कि हाँ, क्यों आपको कनाडा आना चाहिए। तो लोगों के दिमाग में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे आना चाहता है वो यहाँ पे आने से पहले रिसर्च तो करता ही है कि हाँ, कि ओके, क्या मुझे जाना चाहिए, कैसी कंट्री है। हाँ, आई डोंट नो इंडियंस के लिए कैसा है वहाँ पे। ऑब्वियसली सबको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बट तब भी आपके दिमाग में एप्रीहेंशन तो होती ही है कि क्या एक्चुअली में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वी डोंट नो। तो वही चीज़ है, उसी को लेके हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट में इस चीज़ से करना चाहूँगी कि मॉम, आप थोड़ा-सा इसमें इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ दो कि मतलब आपने अभी तक क्या सुना है, एंड आपका क्या उस चीज़ को लेके ओपिनियन है? मेरा मतलब ओपिनियन तो इस चीज को लेके यही है कि जैसे सपोज मैं मतलब तेरे तेरे को लेके देखूं, क्योंकि स्टूडेंट के तौर पे मतलब पहले तेरे को हमने यूके भेजा था। ठीक है। तो उस टाइम पे जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो ठीक है, तो मुझे मतलब उस टाइम पे मतलब क्या चीजें मेरे को सुनने को मिलती थी। तो वो तो हमने वैसे वैसे तो बहुत शेयर किया है ना तेरे तेरे बारे में कि हमने तेरे को क्यों भेजा। उस टाइम पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये तो एक हमारी एक मजबूरी थी कि हमारे को समझ लो कि एक जैसे तूने यूनिवर्सिटी में तूने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में तेरी जॉब नहीं लग रही थी। तो जॉब नहीं लग रही थी क्यों? क्योंकि तू वो ग्रेजुएट माना ही नहीं जा रहा था कि तुम ग्रेजुएट हो। उसके बाद उसके बाद फिर हमारे दिमाग में ये था कि चलो यहाँ पे तो मास्टर्स कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं, उसके बाद में चलो कोई अच्छी जॉब हम मतलब लग जाएगी यहाँ पे। तो एमबीए में फिर एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। और मतलब इंडिया में जैसे फिर ये सब चीजें जो हमारे साथ जिसके साथ जो बीतती है, ठीक है, जिनके साथ सब कुछ अच्छा होता है वो लोग अच्छा शेयर करते हैं।
है ना। और जो लोग के साथ बुरा होता है वो लोग बुरा शेयर करते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि इंडिया बुरा है, या ये मान लिया जाए कि इंडिया बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि जिसके साथ जो बीता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसके बेस पे वो बात होती है। तो उससे पूरे इंडिया को मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंडिया में मतलब कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है या ठीक नहीं है। वो मैं तेरा एक्सपीरियंस जो मैं मतलब जो हम मतलब किस बात के लिए मतलब हमारे को मतलब जैसे चाहे बोलो कि यूनिवर्स ने मजबूर किया या हमारे हालात कैसे बने, तो हमारा पर्पस जो था, तो वो फिर हमारे को टाइप ऑफ एक मजबूरी में भेजना पड़ा हमें, क्योंकि क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन तभी मानी जाएगी अगर जैसे तेरी जो डिग्री थी वो अमेरिकन थी। इसलिए इसलिए फिर हालांकि उस टाइम पे हमारे हालात ऐसे नहीं बन रहे थे, हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वही है टाइप ऑफ हमारी मजबूरी हो गई और हमारे को उस टाइम पे तेरे को उस टाइम पे भेजना पड़ा। दूसरी बात ये आ जाती है, अब जहां तक बात आ जाती है रिश्तेदारों की, उस टाइम पे मुझे मतलब क्या क्या सुनने को मिला कि हाँ, कि पहली पहली बात तो ये सुनने को मिले कि एक लड़की है, लड़की को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्यों बाहर भेजना है, क्यों इतना इतना पैसा लगा के बाहर भेज रहे हो, या लड़की के लड़कियां बिगड़ ऊपर। जाती हैं बाहर हाँ जाके। हाँ, लड़कियां लड़कियां मतलब लड़कियां बिगड़ जाती हैं, या लड़की के ऊपर इतना सारा लोन क्यों उठाने की जरूरत है, लड़की को तो तुमने मतलब प्रॉपर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉर्मल सा ग्रेजुएशन करा देते, और या वो प्राइवेट कर लेती, दोबारा कर लेती, डीयू से कर लेती। और क्यों आप मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हो कि हाँ उस टाइम पे मतलब जो भी कितने लाख का था, कितने लाख का लोन था तेरा, 18 लाख 20 लाख कितना लोन था तेरा, तेरे सर पे कितना लोन लिया था? इतना तो नहीं था, 10 अराउंड 10 लाख का था। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे फिर हमारे को मतलब जैसे मैंने बताया ना कि हमारी फाइनेंशियल तो ऐसा मतलब हालत थी नहीं, तो लोगों को हमारे हम लोगों को लग रहा था कि हम बहुत बेवकूफ हैं कि आपके पास मतलब पैसे है नहीं और आपको मतलब बाहर भेजने की पड़ी है, और ऊपर से वही और है वही है ना, लड़की लोग है। ऊपर से लोग, हाँ, लोग मेनली उनको ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें भी लड़के लड़की में वो फर्क करते हैं, क्योंकि वही है कि उनको लगता है कि लड़की में इतना इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब हाँ हाँ, लड़की वही की वो आगे कहते हैं शादी तुम नहीं है, लाखों रुपए तो लगाओ। जो जो वो लाखों रुपए आपने लगाना है वो शादी पे हाँ, आपको शादी पे लगाना लगाओ, चाहिए। शादी पे लगाओ। हाँ क्योंकि हाँ, क्योंकि वो उनका मतलब वही, ये है ना। क्योंकि क्योंकि वही है ना, वो लड़का अगर होता हाँ है तो हाँ हाँ लड़का वो कहते हैं कि हाँ लड़के पे ठीक है, लड़के पे आपको लगाना चाहिए, ठीक है। हालांकि लड़के की शादी पे पैसे नहीं लगता, लड़के की हाँ, शादी पे भी तो लड़की पैसा लगता है ना। राइट राइट, लड़की की भी शादी में पैसा लगता है फिर चाहे उतना लड़की के भी लगता है, लड़के पे भी लगता है। जहां तक बात आ गई कि लड़का साथ में रहेगा, गारंटी तो देखो किसी भी बात की नहीं है आजकल, तो गारंटी किसी की भी नहीं है कि लड़का भी आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। बाद में सपोर्ट करने की बात हो गई जैसे, है ना, अगर अगर जैसे प्रॉपर्टियों की बात हो गई या घर की बात हो गई, वो भी जब इक्वल शेयर जाना है, लड़की को भी जाना है लड़कों को भी जाना है, तो अब तो कोई फर्क वाली तो बात रही नहीं। तो मेरे को फिर उस टाइम पे ये सुनने को मिला कि मतलब आप लोग ये क्या डिसीजन ले रहे हो, तो मैंने तो जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन जो है मैंने मतलब बहुत स्टैंड लिया है, चाहे वो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो मतलब मुझे ये था कि लड़की है चाहे लड़का है, मेरे को मतलब उनको जिंदगी में जैसे वही वाली बात आ जाती, मेरे दिमाग में ये था कि शादी में पैसा लगाया हुआ साल बाद 2 साल बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शादी शादी के बाद जो भी हम इतना ज्यादा पैसा लगाएंगे, तो चाहे वो भी हम लोन उठा के ये सब चीजें करें, तो हम क्यों करेंगे ये सब चीजें, उसके बाद में हमारा उस बात की भी क्या गारंटी है, कम से कम एजुकेशन की एक गारंटी तो है कि हमने तेरे को पूरे एक पैरों पे खड़ा कर दिया कि तो सारी उम्र कमा के खा सकती है। एक तो ये इन्वेस्टमेंट हुई, एक हुई मैं शादी कर दूं, शादी करके तुम हाउस वाइफ बन जाओ, या फिर जैसे वही वाली बात आ जाती है कि अगर लड़की शादी करके जाती है तो फिर वो वही तुम किसी के घर में जाते हो तो तुम फ्री में तो जाते नहीं हो, तुम्हें फिर किसी कॉस्ट पे ही जाना पड़ता है ना, या तो तुम्हें फिर घर के सारे काम करने पड़ेंगे, या और मुझे पता था कि मेरे बच्चे जो है वो तुम दोनों भी जॉब करना चाहती थी और मैं भी चाहती थी, मेरी भी विश थी कि हम अपने बच्चों को पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए मतलब हम ऐसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट पहली बात तो बच्चे ही है हमारी इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर फिर हमने एजुकेशन पे जो दुनिया भर के हमने जो भी हम कर सकते थे ना तेरे को भेजने के लिए, बहुत मुश्किलों से गुजर के फिर हमने तेरे को वहां पर भेजा। फिर वो जो वाली बातें मेरे को सुनने को मिलती थी कि हाँ लड़की है वहां जाके किसी को भी चूज कर लेगी,
किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चली जाएगी। तो मैं उनको बोलती थी वो तो जहाँ भी हो सकता था, वो तो जहाँ भी हो सकता है ना, तो ये इस बात की वही, कौन सा कोई गारंटी है। और स्पेशली उनको ये मतलब डर लगता था कि हाँ, कि कोई बाहर के लड़के के साथ वो इन्वॉल्व हो हाँ, जाएगी या राइट ये राइट वो। राइट। और मतलब हालांकि ठीक है, इसमें भी मतलब लोग मतलब वो होते हैं, मतलब डबल फेस्ड होते हैं, टू फेस्ड होते हैं, कि अगर पहले तो वो ऐसी चीजें बोलते हैं, बट अगर फिर उनके ही रिलेटिव्स में, ठीक है, उनके ही हाँ रिलेटिव में कोई आपको है, वो जब उनके साथ कुछ ऐसी चीज होती है कि हाँ, उनकी बहन की कोई बेटी है या वटेवर, उनका फिर अगर वो आपको बताएंगे ना, वो बहुत खुश होके बताएंगे कि हाँ, हाँ वहां हाँ। पे लड़का मिल गया है, वो तो बाहर का लड़का है, या हाँ वो फॉरेनर है, या फिर ये है वो। कोई हो किसी वही भी वो खुश कास्ट की होके हो जाए बताते हैं, तो शादी। मतलब हाँ वो मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ, कि मतलब जब तुम किसी और से बात कर रहे हो, किसी और की लड़की है, ठीक है, उसको तुम डरा रहे हो, ठीक है, और हाँ उसको तुम हाँ। मतलब नेगेटिवली दिखा रहे हो कि इट इज अ नेगेटिव थिंग, कि अगर ऐसे वो लड़की करती है, और अगर फिर कोई तुम्हारे ही नोन में है, कोई है और वो ऐसे कर अपनी देता ही है, इवन अपनी या खुद की अपनी लड़की आप, उनकी जो मर्जी करे हाँ, फिर ठीक है। हम्म, हाँ वही वही वही, वही मैंने फिर देखा तुम है, वही खुश मैंने होके नोटिस बताते हो, किया है। हाँ वही मैंने वही। वही अपने तो रिश्तेदारों में नोटिस किया है हाँ, कि वो ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा है कि जैसे जैसे मेरे बच्चों के कोई भी कुछ भी करते हैं, जैसे कुछ भी मैं करवाऊँ, कोई भी चीज उनसे कराऊँ, वो कहेंगे हाँ ये तो क्यों ऐसे ये करा रही है, क्यों लड़की को बाहर भेज रही है, हैं लड़कियां सेफ नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं उनको बोलती थी कि मतलब देखो सारी उम्र तो नहीं हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते ना, और ना किसी ने कोई कोई जो हस्बैंड है वो कोई उसको कोई केयर टेकर थोड़ी है, या उसका कोई बॉडीगार्ड थोड़ी है हम उसका कोई, ना यहाँ पर उसका भाई बॉडीगार्ड है ना उसका बाप बॉडीगार्ड है। कौन मुझे बता दे, तू दुनिया में बता दे कौन बंदा किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। जब तक कि हम खुद ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्यों ना हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा बना दे। या एक मैं तो यही बोलूंगी कि देखो इस बात पे भी मतलब बात ये मतलब बंदा सोचता है कि ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, कि जो भी है इंडिया इंडिया के बारे में जिससे मर्जी पूछ लो कि कौन अपने आप को, लड़कियां जो है वो सेफ समझती है अपने आप को, यहाँ पे जॉब करती हैं या कुछ है, डर सबको लगता है। डर सबको लगता है जितना मर्जी को बोल दे कि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, लेकिन वही है बात, सच्चाई यही है कि आज भी लड़की जब तक घर नहीं आ जाती, हम लोग हम लोगों को नींद नहीं आती। तो उस अगर पर्पज से देखा जाए तो मैंने यहाँ लोगों को देखा है, जब अपने बच्चों पे बात आ जाती है ना, तब तो फिर वो ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं कि हाँ हम तो, वो तो बाहर हम कनाडा में है ना इसलिए वहां तो ये सब चलता है, फिर तुम आउट ऑफ कास्ट शादी कर दो, फॉरनर से कर दो, किसी ब्लैक से कर दो, फिर जो मर्जी कर दो, फिर तो बड़ी तुम खुशी होके आती हो, और दूसरे बंदे को लेकर तुम डराई जा रहे हो कि हाँ। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को अपने अपने बच्चों पे अपनी जो भी मैंने उनको वैल्यूज दी हैं उनकी, मतलब मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है, और एक मैं तो उनको जरूर मौका दूंगी कि अगर वो लाइफ में गिरते हैं, गिर के खड़े होएंगे, 10 बार गिरेंगे, 10 बार खड़े होएंगे, ये सब चीजें। और जिस हिसाब से देखो तू हमारे घर का जो थी पहला बच्चा थी, ऊपर से वो लड़की थी, ठीक है, और भी कई चीजें थी हमारे पूरे खानदान में, जो पहली लड़की थी तू, जो जो इंडिपेंडेंटली अपने आप अपने बलबूते पे तू कनाडा गई है। पहली पहली लड़की। तू पहले ही रहेगी। बाकी सब तो बाद में है ना। तो फिर तू वही है, तुम यूके गई तो फिर वही है, और सब चीजें से फिर मतलब देखो डर तो लगता है वहां जाके भी, वही वाली बात आ जाती है कि हाँ इंडियंस के साथ मतलब वहां पर क्यों, चलो कुछ रीजन थे कि जैसे तू फ्रेंड्स के साथ गई थी, एक सेफ जोन में थी, इकट्ठे तुम लोग रहते थे कुछ है। फिर मेरे को ये भी याद है कि जब सब लोग धीरे धीरे करके वापस आ गए, फिर भी फिर भी एक क्वेश्चन आ गया था कि सब लोग वापस आ गए तो क्या तुम्हें वापस आना चाहिए, तब भी मैंने तेरे को बोला था कि नहीं, तू तू मतलब रह सकती है। फिर तो मुझे तेरे को ये भी याद है कि तूने एक अलग घर में रही थी, वहां पर अलग अलग घरों में दो लड़के थे, ठीक है। अगर मैं ये सब किसी किसी को बताऊं तो सब लोग कहेंगे अच्छा ये है ऐसे, ये तो बहुत ही मतलब, तो तुम्हें डर नहीं लगता या तुम्हें ये नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं डर लगता। डर डर तो इंसान को यहाँ भी लगता है, डर तो जहां पर भी जब बच्चा बाहर जाता है डर तो हमें तब भी लगता है, और इवन डर तो मुझे लड़का आ जाता है मेरे को तब भी डर लगता है। उसमें लड़के लड़की वाली की बात कहाँ से आ गई, लड़के लड़के कोई कोई फिजिकली कोई जरूरी थोड़ा ना कि सारे जने कोई मतलब कोई तुम फाइट कर लोगे किसी से भी, कुछ भी कर लोगे, वही वही क्योंकि वही, वो डर तो वो तो लड़कों से भी वही है लगता ना, है हमें।
डर हाँ डर तो देखो वो सिंपल सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह ही आपको लड़की को लेके तो आपको हर जगह ही लगेगा। ठीक है, वो तो तुम हम्म, यही है कि तुम ऑब्वियसली तुम ये कर सकते हो कि जितनी प्रिकॉशंस ले सकते हो या तुम हाँ बस आप अवेयरनेस सिखा दो अवेयर हो उनको सकते हो हाँ या ये राइट सब राइट चीजें राइट। फिर मतलब और वही है कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब अ, तुम सिर्फ एज अ मदर तुम सिर्फ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनको अवेयर करो। अगर सपोज तुम एक नई कंट्री में जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ की लॉज पता होने चाहिए या तुम हाँ कॉशियस वे में चीजें करो। ऐसा नहीं है कि हाँ कि ऑब्वियसली तुम हमेशा मतलब इररिस्पॉन्सिबल। अलर्ट रहो, ट्रस्ट ज्यादा मत करो। रात को इधर उधर हाँ, कोई जाना है तो अपने अपने ही किसी नॉन बंदे के साथ जाओ, या वो तो जो चीजें आप तो वही अवॉइड कर चीज है सकते हो कि वो वो करो वो बस। और वही है कि मतलब मैं ऑब्वियसली शुरू से ही बहुत कॉशियस और बहुत ही मतलब मैच्योर वे में मैंने मतलब चीजें करी हैं, तो इसलिए भी हैंडल आपको करिए मतलब मुझ राइट। पे ट्रस्ट था हाँ कि अच्छा हाँ कि ओके हाँ मैं वहां पे जाके भी ऐसे मतलब मैं चीजें करूंगी। और ऑब्वियसली मैं वहां पे जो भी चीजें थी आपको सब बताती थी कि हाँ हाँ ये है सबसे वो है, हाँ तो सबसे इस सबसे तरीके से बड़ा हाँ। सबसे बड़ी सिक्योरिटी ना, सबसे बड़ी देखो मेरे को सिक्योरिटी यही थी कि मुझे डेली हमारी बात होती थी। डेली हमारी बात होने का मतलब ये है कि डेली हमारे को पता चलता रहता था कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज सुबह से लेकर मतलब सारी मेरे को रिपोर्ट होती थी और आपको पता चल जाता है आपका बच्चा। और आप इतने इतने आपको इतनी तो देखो मदर जो है वो अलर्ट तो होती है, चाहे वो मैं बोलूँ लड़का है। अब यही वाली बात आ जाती है ना, लड़का भी जब बाहर जाता है तब भी तो हमें डर लगता है ना कि ड्राइविंग तेज ना करे, है ना, ड्रिंक ना कर ले, या कोई और जो लोग हैं वो ड्रिंक ना कर ले, या कुछ और ना हो जाए रात को। मतलब वो भी तो हम चाहते हैं ना कि सही टाइम पे आ जाए। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा कभी कि लड़की लड़की को इसलिए डरते हैं या लड़के को लेके डरते हैं। तो बाकी तो जो वहां का जो तेरे को एक्सपीरियंस है वो तो तू अपना शेयर कर सकती है कि तेरे को एज ए इंडियन जब तू अकेली थी, जब तेरे दोस्त नहीं थे, तब तेरा क्या एक्सपीरियंस था कि तेरे को कुछ ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि तेरे साथ कुछ ऐसा मतलब कुछ हुआ हो कि एज ए इंडियन तेरे को कोई कभी कोई फील कराया हो, कोई शर्मिंदगी फील कराई हो, या तुम्हारे को कोई बुली किया गया हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी जो सुनने को मिल रहा है ना, अभी लेटेस्ट जो है कि जैसे चाहे वो मैं यूके का इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि तूने अपनी जो है अपना जो एमबीए वहां से किया था। उसके बाद में फिर हम कनाडा की बात करेंगे तो वो बात ये आ जाएगी कि कोई भी सिटी हो, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जाते हैं या इमिग्रेंट्स होते हैं तो उनके साथ क्या बिहेव होता है वो मैं तेरे से जानना चाहती वो तो वही है कि देखो सिंपल सी बात है कि जब हम जैसे ही मतलब हम यूके पहुंचे थे, ठीक है, हूँ। मेरे साथ तो मतलब ऑब्वियसली अब मैं उस चीज को लेके मतलब अब हम हंसते हैं या मतलब मैं अब उसको किसी को बताती हूँ तो मतलब फनी वे में बताती हूँ, बट वही है नहीं उस कि टाइम तेरे को कैसे मतलब फील हो रहा था, मैं उस टाइम पे मतलब मैं जानना चाहती हूँ ना उस अरे टाइम मैं पे तेरे को वही क्या फील हुआ। हाँ बोलने तो दो यार। तो मैं वही बता रही हूँ कि जब मतलब वहां पे हम पहुंचे थे तो उसके बाद वहां पे पहुंचते ही मतलब हमारे साथ इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, तो वो यही था कि जैसे ही हम मतलब जब मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वहाँ पे यूके में पहुंचे तो हम पहले लंदन हम गए थे। उसके बाद जहाँ पे मैं रहती थी वो कार्डिफ था, कार्डिफ वेल्स में पड़ता है हम्म, एंड छोटी सी सिटी है वो बहुत ही। एंड वो इतनी कोई डाइवर्स नहीं है जितना मतलब आप मान लो कि लंदन जो है वो ज्यादा डाइवर्स है। तो कार्डिफ जो है वो मोस्टली वहाँ पे मतलब वाइट लोग ही थे वहाँ पे मोस्टली। बहुत कम होंगे जो इंडियंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, थे बट बहुत कम थे। तो वही है कि वहाँ पे जैसे ही हम कार्डिफ में पहुंचे तो हम बस से उतरे। तो उसके बाद वहाँ पे जैसे हमारे पास ऑब्वियसली हमारा सारा बहुत सारा सामान था हमारा इंडिया से जो हम लाए थे। हर किसी के पास एटलीस्ट दो दो बड़े हम्म, सूटकेसेस तो थे ही। हम्म, और हम्म, हम चार चार लोग थे हम, तो मान लो आठ आठ सूटकेसेस होंगे। जैसे हम फिर हम्म, हमने बस से उतारा तो बस से हम वेट कर रहे थे वहां पे क्योंकि हमारे वहां पे फ्रेंड थे वो हमारे को पिकअप करने आ रहे थे गाड़ी से। तो हम उनका वहां पे वेट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब हम वेट कर रहे थे तो हम ऐसे नॉर्मल खड़े हुए थे तो एकदम से हमने पीछे देखा ऐसे मतलब दो तीन पीछे जैसे टाइप ऑफ टीनेजर्स टाइप दो तीन लड़के थे, वो पार्क था पीछे और वहां पे वो ऐसे ही
मस्ती टाइप कर रहे थे, जो भी आप बोलोगे। पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर और वो व्हाइट थे। हुँ, फिर उसके बाद फिर हम मतलब वही आपस में बातें-वातें कर रहे थे, तो एकदम से फिर हमने नोटिस किया कि उसमें से जैसे हमारे सामने से एक वो बंदा गया, ठीक है? हमने कुछ पे ध्यान ख़ास नहीं दिया। बट फिर एकदम से हम वहाँ पे खड़े हुए थे और मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि उसने सूटकेसेस अपने देखे, उसको एक मिसिंग लगा उसमें से, ठीक है? 8 की जगह ओह! 7 थे। फिर अच्छा, एकदम से हमने रियलाइज़ किया कि वो जो बंदा हमारे सामने से गया है, वो सूटकेस लेके जा रहा है, अच्छा, ठीक अच्छा, है? तो वो हमारे सामने से वो हमारा सूटकेस लेके चला गया वो। तो अच्छा। हमारे पीछे थे ना सूटकेसेस, तो हमें पता ही नहीं चला और इतने हाँ, सारे थे कि हम मतलब हाँ, तो फिर वही है, फिर एकदम से फिर मेरी फ्रेंड ने हमारा एक फ्रेंड था, तो वो लड़का था, उसने उसको बोला कि हाँ, कि वो सूटकेस बंदा लेके जा रहा है हमारा, उसको पकड़। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो वो अच्छा, बंदा फिर उसके पीछे गया, उस बंदे के पीछे और फिर उसने मतलब टाइप ऑफ उसको बोला कि ये हमारा सूटकेस है और तू क्या कर रहा है? मतलब ये तुम्हारा सूटकेस हाँ, चोरी करके जा रहा हाँ, है या व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला। एंड अच्छा, फिर वही है कि थोड़ी-सी उनमें बहस हो गई, फिर उसके बाद फिर वो उसने वही चीज़ें बोली जो कि मतलब जैसे बोलते हैं इंडियंस को कि हाँ, कि गो बैक टू योर कंट्री या व्हाटएवर ऐसे-ऐसे। तो ये फिर उसके बाद बट उसने दे दिया सूटकेस, हुँ, चला गया फिर वो बोल-वूल के जो भी। तो मतलब आते ही हमारा जो है वहाँ पे ये हमारा वेलकम वेलकम हुआ। हुआ था वहाँ हाँ, हाँ, पे। हाँ, हाँ। तो बट उसके बाद हम थोड़ा-सा ऑब्वियसली हम थोड़ा-सा मतलब ऐसे हो गए कि अजीब-सा हमारे को तुम्हें लगता ही है ना और फिर उसके बाद फिर हम गुस्सा भी आ रहा था, फिर उसके बाद हम ऐसे डर भी गए थे थोड़ा-सा कि हाँ, ये मतलब ये तो बहुत ही अजीब है। और बस बट फिर हम ये थे कि चलो एटलीस्ट शुक्र है हमने टाइम पे नोटिस कर लिया कि हाँ, पता चला वो ले जाता और फिर हमें बाद में पता चलता ले एक सूटकेस मिसिंग। हाँ, तो वो फिर ये इंसिडेंस हमारा वहाँ पे जाते ही हुआ था तो मतलब 1-2 बार फिर बाद में फिर जैसे वहाँ पे मुझे जब थोड़ा-सा टाइम हो गया तो मतलब मोस्टली तो मैं कहूँगी कि मेरी कोई इंटरैक्शन नहीं थी किसी और बाहर के लोगों के हुँ, साथ वहाँ पे क्योंकि हुँ, हुँ, मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर पे रहती थी। जो हम यूनिवर्सिटी में जाते थे वहाँ पे भी हुँ, जो एमबीए का प्रोग्राम था उसमें मोस्टली इंडियंस ही थे क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बैचलर्स कोई ना कोई कर लेता होगा बट मोस्टली यहाँ पे लोग कोई इतने ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेते, जितनी मास्टर्स नहीं हाँ, करते। मास्टर्स बहुत कम आपको दिखेगा उसमें, कोई 1-2 लोग होंगे। तो वही है कि हमारी फिर वहाँ पे भी हमारे इंडियंस के साथ ही इंटरैक्शन थी, कॉलेज में भी। तो हुँ, फिर वही है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा इंटरैक्शन ही होगा तो तुम थोड़े से लो कॉन्फिडेंस होता है तुम्हारे अंदर क्योंकि तुम्हें इंग्लिश को लेके भी होता है कि हाँ, हालाँकि ऑब्वियसली तुम्हारी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में ही है हमारी, बट ये तो नहीं है ना कि हाँ, हम फ्लुएंटली आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। तो वहाँ पे जाके फिर आप किसी से थोड़ा बहुत भी आपको बात करनी पड़ती है, तो आप बहुत कॉन्शियस होते हो और आपको थोड़ा-सा राइट, राइट। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो ही होता है। तो वही है कि फिर एक्सेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है आपको शुरू-शुरू में वहाँ पे उनके एक्सेंट्स नहीं समझ में आते क्योंकि स्पेशली जो ब्रिटिश एक्सेंट है, वो एनीवेज़ वो थोड़ा-सा टफ है टू अंडरस्टैंड। हुँ, तो हुँ, वही है कि फिर उसमें अगर आप किसी से बाय चांस कोई बात-वात भी करो, वो आपको उनको 2-3 बार बोलना पड़ता है कि हाँ, कैन यू प्लीज़ रिपीट योरसेल्फ और फिर वही है, वो भी तुम्हारे को एम्बैरेसिंग लगता है कि तुम खुद को क्वेश्चन करते हो कि अच्छा मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा? या मुझे उनको हुँ, बोलना राइट, पड़ रहा है कि अपने आप को तुम रिपीट करो और मतलब तुम उनके बारे में सोचते हो कि अच्छा हाँ, वो सोचेंगे ये क्या क्या कहाँ से आए हैं राइट, ये राइट। मतलब समझ हुँ, में नहीं आ रहा है। हुँ, तो फिर तुम्हारे को थोड़ा-सा मतलब थोड़े-से प्रॉब्लम तो होती है और वही है कि शुरू-शुरू में फिर तुम क्या करते हो कि जो-जो वो बोलते रहते हैं ना तुम हाँ, हाँ, हाँ करते रहते हो। यस, यस, यस करते रहते हैं, नोडिंग करते रहते क्योंकि हैं। तुम सिंपल सी बात है तुम एम्बैरेस नहीं होना चाहते और ना हुँ, तुम उनको वो टाइप ऑफ बॉदर करना चाहते हो कि अच्छा हाँ, कि मैं बार-बार उस बंदे को बोलूँ कि रिपीट करे अपने आप को। तुम राइट, राइट, मतलब फिर वही है कि धीरे-धीरे फिर वो कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे को क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि तुम हर जगह पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे तब तो ना तुम बोल सकते हो यस। वो बोलेंगे राइट, वो राइट। हमने क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा नाम क्या है? तुम बोल रहे हो यस। तो फिर वही है, फिर धीरे-धीरे करके तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, फिर तुम
फिर तुम बोलते हो कि हाँ, नहीं, मेरे को जितनी बार भी बोलना पड़ेगा, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? आई विल, बिकॉज़ नहीं मुझे समझ यस। में आ रहा है। तुम मतलब तुम अपना स्लोली बोलो तुम मेरे को, ताकि मुझे समझ में आए। हुँ, तो फिर वही है कि ये ये बहुत शुरू-शुरू में प्रॉब्लम आई थी, मुझे याद है। और फिर वही है कि वहाँ पे जब फिर मैंने जॉब वॉब करनी स्टार्ट करी, फिर तुम्हारा थोड़ा-सा इंटरैक्शन होना स्टार्ट होता है बाहर के लोगों के साथ। तो वही है कि वहाँ पे अब डेफ़िनेटली इंडियंस को लेके हर जगह स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है? जो कि मूवी से बने हुए हैं, टीवी शो से बने हुए हैं। और सबसे कॉमन जो स्टीरियोटाइप है वो वही है कि हाँ, कि वो मतलब सारे जो इंडियंस हैं, दे स्मेल लाइक करी। है, हुँ, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं दैट मीन्स हम उसी का स्मेल करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को उसकी स्मेल नहीं पसंद करी की, हुँ, ठीक है? हुँ, तो बहुत सारे जो व्हाइट लोग हैं वो वही है, वो ऐसे करते हैं। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ करी, या अच्छा इंडियन स्मेल ऑफ करी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जो कि इंडियंस के बारे में मतलब लोग समझते हैं। तो फिर क्या होता है कि ऑलरेडी जब तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें होती है ना, तो तुम ऑलरेडी तुम उस चीज से जाते हो, तो फिर तुम्हें फिर वही चीज दिखती भी है तुम्हारे को। हुँ, इनफैक्ट अगर कोई इंडियन उसकी तरह स्मेल नहीं भी कर रहा होगा ना, तब भी तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि हाँ। हाँ, तो फिर वही है कि मेरे साथ फिर वहाँ पे भी जॉब में भी मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है कि हाँ, कि मतलब यू नो मेरे को 1-2 बार ऐसे लोगों ने बोला, मतलब जो वहाँ पे मेरे मैनेजर्स थे, बुला के कि अच्छा हाँ, तुम्हारे बारे में कंप्लेंट हुई है कि हाँ, कि यू स्मेल या यू स्टिंक, या व्हाटएवर। एंड मैं ऐसे थी कि ओके, मतलब आज तक मुझे ये किसी ने कभी नहीं बोला। तो मतलब व्हाट द हेल टाइप ऑफ। तो वही है, शुरू में तो तुम डाउट में चले जाते हो कि हैं क्या एक्चुअली में ऐसा है, मतलब हाँ, ये वो। तो फिर उसके बाद फिर मतलब फिर मैंने सोचा कि ओके, ये ठीक है, मैं कुछ इस बारे में करूंगी। तो मैंने डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स बहुत ज्यादा लगाने स्टार्ट कर दिए कि अच्छा हाँ, कि ओके, हुँ, मे बी हो सकता है। हुँ, बट हुँ, फिर जब बार-बार फिर ये चीज़ होने लग गई, फिर मैंने और लोगों से, मतलब अपने फ्रेंड्स से मैंने फिर पूछा कि ओके, क्या एक्चुअली में ऐसा है? मतलब तुम मेरे को फ्रैंकली बता सकते हो, ताकि मैं, अगर कोई एक्चुअली में चीज़ है तो राइट, मैं उसपे उसका इलाज करूँ मैं। हुँ, बट फिर सब लोग मुझे बोलते थे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, या ये वो। फिर मुझे थोड़ा-सा डाउट होने लग गया कि ओके, मतलब मे बी ये कोई चीज़ है नहीं, बट ये एक स्टीरियोटाइप में आ जाता होगा। तो जब फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ, कि एक्चुअली में ये लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप है इंडियंस को लेके, तो मुझे फिर समझ में आया कि वो एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, एंड लोग बस ऐसे ही बोल देते हैं। तो फिर वही है, क्योंकि मेरे को फिर बाद में फिर इस चीज़ पे भी डाउट होने लग गया ना, कि स्मेल तो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी राइट, बहुत सारे लोगों को बोल सकती हूँ कि येस, हुँ, कि दे स्टिंक, हुँ, बट यू नो उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता। लोग हुँ, इतना मतलब भर-भर के वो स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं लोग, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उनमें से, तुम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। हुँ, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता कि हाँ, कि यू स्टिंक। हुँ, हुँ, या फिर कोई, जैसे आजकल लोग वीड जो है वो बहुत स्मोक करते हैं, तो लोगों से वीड की बहुत स्मेल आ रही होती है। उनको कोई नहीं बोलता कि हाँ, यू स्टिंक, हुँ, ठीक है? तो मतलब वही चीज़ है कि मतलब वो चीज़ फिर मेरे को फिर समझ में आ गई कि नहीं, ये तो ऐसे मतलब टाइप ऑफ हरास कर रहे हैं मुझे, तो मतलब मुझे उनको हाँ, सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वही है, हाँ, फिर उसके बाद से फिर मैंने बॉदर करना फिर मैंने छोड़ दिया कि ओके, जो मर्ज़ी बोलना है वो बोलते रहें। फिर वो मुझे बोल अगर कोई वो बोलता भी था, आई वाज़ लाइक व्हाटएवर, ठीक है, बोलते रहो, आई डोंट केयर। तो हुँ, फिर उसके बाद फिर वही है कि मतलब 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर जब मैंने बॉदर करना छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर वो चीज़ कभी फिर हुई भी नहीं। हुँ, तो फिर उसके बाद फिर वही है कि जो मैंने और चीज़ वहाँ पे ये नोटिस करी थी, वो यही नोटिस करी थी कि हाँ, कि जो वहाँ पे इंडियंस हैं, हुँ, वो और इंडियंस के साथ कैसे बिहेव करते हैं। राइट, वो राइट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज़िंग था, क्योंकि आई डेफिनिटली एक्सपेक्ट कि जो हुँ, और रेसेस के लोग हैं, चाहे वो व्हाइट्स हों, ब्लैक्स हों, व्हाटएवर, वो आपके साथ थोड़ा अलग तरह बिहेव करें। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज़ हुँ, वो आपको नहीं जानते, और थोड़े-से लोग एप्रीहेंसिव होते हैं, लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स होते हैं। बट मैंने एक्सपेक्ट
ये नहीं किया था कि और इंडियंस आपके साथ कैसे अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो वही है कि वहाँ के, जैसे मैं लंदन जाती थी बीच-बीच में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इंडियंस वहाँ पे बहुत है, इंडियन पॉपुलेशन लंदन में बहुत ज़्यादा है। तो कोई बंदा ये सोचेगा कि ओके, लंदन में भी ज़्यादा सिक्योर हो किसी इंडियन के लिए रहने के हाँ, लिए, राइट राइट, मैं भी वही घूमने सोच के रही थी, लिए। बंदा ये सोचता है कि मैं यहाँ हाँ, ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और सेफ हूँ, हाँ, और यहाँ पर तो मेरे जैसे ही है सब, मतलब मुझे वही, समझते वही, हैं वही। या इनको समझना चाहिए। हाँ, वही। हम्म, तो वो बल्कि आपसे मे बी ज़्यादा फ्रेंडली हों, या वो हाँ, आपसे फिर भी बात-वात अच्छी तरह से करेंगे, बट हम्म, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो वही है कि वहाँ पे जितनी बार भी मैंने मतलब और इंडियंस के साथ इंटरैक्ट किया, जो कि ऑब्वियसली वहाँ पे वो ब्रिटिश इंडियंस थे, कि हाँ, कि टाइप ऑफ कि मे बी वहाँ पे बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए हों, या फिर उनको काफ़ी टाइम हो गया हो वहाँ पे, अब वो वहाँ के सिटिज़न्स हों, तो उनका एटीट्यूड अलग ही था। मतलब वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वो व्हाइट हैं और आप इंडियन। मतलब दे वर हाँ, बिहेविंग लाइक यस, व्हाइट पीपल, कि हाँ, कि जैसे वो गोरे हैं और हम इंडियंस हैं। मतलब वो वही, भूल ही गए थे कि हाँ, कि हम इंडियन हैं। और वो क्योंकि आपको ऐसी नज़रों से देखते थे कि है इंडियन। हम्म, देखो ना, ये भी हालाँकि कितनी आप अजीब चीज आप है। क्या हो? आप भी तो इंडियन ही हो ना, जो मर्ज़ी है, हाँ, चाहे आपने वहाँ की जो सिटीज़नशिप ले ली, राइट, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं बट पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, वही। जो हो आप वही रहोगे, तो वही ना, वही के वही रहोगे। और अगर आप इंडियन होके, अगर आप इंडियन भी मेरे हिसाब से तो ना तो वो इंडियन रहे, ना वो वहां के बन सके, मतलब ना तो तुम वहां के हो हाँ, और ना तुम यहाँ के हो। तो तुम मतलब, और तुम दूसरे जहां से तुम्हारी रूट्स हैं, जहां पर तुम जाते हो, और इंडिया की ही बुराई करते हैं, मैंने ये भी देखा है। इंडियन जो लोग हैं हाँ, वहां जाके वो भी बस मुझे गए। वो मुझे भी नहीं अच्छा वो लगता भी ये सब चीजें। नहीं, जो भी है, हम्म, मतलब मैं तो अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, और ना ही आई होप मैं आगे भी जाके कभी ऐसा करूँगी, कि हाँ, कि मैं इंडिया की बुराई करूँ, या मैं इंडिया जाऊँ, मैं बोलूँ ओह माय गॉड! हाँ, छी कितने गंदा हाँ, है यहाँ पे, कितनी गंदगी है, दैट्स या रॉन्ग, कितनी दैट्स, धूल-मिट्टी है, या हाँ, कितना पॉल्यूशन है। वो हाँ, ऑलरेडी है, वो मुझे पता है कि मतलब हाँ, जो है सो मुझे भी, है। बट इट डजंट हाँ, मैटर, बिकॉज़ यस, मतलब आई स्टिल लव माय कंट्री। इट डजंट मैटर कि हाँ, कि राइट, मतलब जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई कंट्री कोई परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो हाँ, ऑस्ट्रेलिया वो हो, तो चाहे हर कनाडा हो, हर चाहे कंट्री की अपनी यूके अपनी हो। प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, कि कोई ये यूएसए है या वो कनाडा है, वो जस्ट बिकॉज़ वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो कोई परफेक्ट है, कोई परफेक्ट हम्म, नहीं है। तो बट वही है कि लोग जो हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम ये होती है। अपनी हम्म, आइडेंटिटी भूल जाते हैं वो, कि हाँ, यहाँ पे आके ठीक है, तुम आई आई डेफिनिटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, बट इतना भी चेंज मत करो कि तुम भूल जाओ कि तुम कहाँ से हो। ये तो मत करो ना, नफरत मत करो ना उस कंट्री से, जिस कंट्री से तुम हाँ, पैदा हुए हो, तुम्हारे बहन भाई वहीं के हैं, है ना, तुम्हारे सारे रिश्तेदार वहां के। और अगर तुम वहां के नहीं हुए, सोचो, ठीक है, अगर तुम वहां के नहीं हुए, तो फिर तुम वहां के भी कैसे रहोगे? तो मुझे तो वो लोग लगता है, ऐसे लगता है कि ना तुम इधर के हो ना तुम उधर के हो, तुम उन्हीं लोगों की बुराई कर रहे हो जहां से तुम्हारे, जिस कंट्री से तुम आए थे। मेरे हिसाब से तो तो अपने आप हमारी को वैल्यू से ये है कि वी आर प्राउड, कि वी आर इंडियन, है ना, हाँ, कि नहीं वैसे भी एक रिस्पेक्ट तो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना, इवन तुम अगर बॉर्न एंड बॉट अप नहीं हो, तुम्हारे मे बी दादा वहाँ के हो, परदादा वहाँ हाँ, के हो, तुम्हारी हाँ, एंसेस्ट्री जो है वहाँ से है, तो ये तुम्हारी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, कि जो तुम जहाँ से बिलोंग करते हो। राइट। तो वही चीज़ है कि मतलब लोग मेन तो है वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, कंप्लीटली छोड़ देते हैं। इट इज़ लाइक ये तो देखो, या तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हाँ, या हाँ, हम कंप्लीटली छोड़ देंगे। मतलब बीच का हाँ, रास्ता नहीं अपनाते। जैसे आप कई यहाँ पे इंडियंस को देखोगे, वो दे मतलब वो बिल्कुल भी इंग्लिश लर्न ही नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमको नहीं करना। वो हाँ, सीधा यहाँ पे आते हैं, सीधा जाके ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई और वहाँ पे बोलना ही ना गोरा पड़े, नहीं रहता, बोलना ही ना पड़े, ठीक है? हाँ, वहाँ पे कोई हाँ, व्हाइट बंदा नहीं रहता, और वहाँ पे सारे इंडियन रहते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे आके एक वर्ड इंग्लिश का नहीं सीखते वो, तो क्लोज रहना ठीक है? चाहते हैं ना, वो कुएं के वही मेढे की रहना चाहते हैं। वही वही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बात करते हैं, वही खाना खाते हैं, सब वैसे कुछ ही वही रहन करते सहन, हैं, वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही ठीक है? बातें करते हैं, बिल्कुल भी वो अडैप्ट नहीं करते, चेंज नहीं थोड़ी बहुत। होते, राइट, हाँ, फिर या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं लोग कई।
हाँ, आते ही, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, सारे अपने कपड़े-वपड़े चेंज कर लेते हैं, अपना नाम तक चेंज कर लेते हैं। हाँ और मतलब और इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं कि यह है छी इंडियन, मैं तो नहीं इंडियन से बात करूँगा या व्हाटएवर। हाँ तो वो दोनों चीज़ें ही गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि हाँ अगर तुम ज़रा-सा भी उस कंट्री का कोई मतलब तुम छो थोड़ी बहुत भी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम एक तरह से उस कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। राइट थोड़ा राइट। बहुत तो तुम्हारे को करना चाहिए ना, अगर तुम उस हाँ कंट्री में आके रह रहे हो। तो जब फिर यहाँ के लोग कई चीज़ें बोलते हैं, वो मुझे वैलिड लगती हैं कि जैसे सपोज़ बाय चांस ऐसे लोगों को फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है इंटरैक्ट करने में इंग्लिश में, ठीक है? तो यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अच्छा हाँ, कि मतलब तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो यहाँ पे? अगर आप आए हो तो इंग्लिश सीखनी चाहिए तुम्हारे इंग्लिश भी सीखने चाहिए, को। इवन एटिकेट्स भी सीखने चाहिए थोड़ा बहुत। और तुम मतलब हाँ, ऑब्जर्व करो कि कैसे लोग यहाँ पर मतलब लाउडली नहीं बोलना जैसे, ठीक है। हुँ, और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, या कोई बंदा जा रहा है तो मतलब एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं है, या पुश नहीं करना, या लाइन में जाना है, या मेट्रो वेट्रो में जाना है, जब कुछ है तो आपको राइट साइड में खड़े होना है ताकि लेफ्ट साइड से हाँ, दूसरा बंदा हाँ, निकल सके। तो मेरा मतलब है कि ये देखो, मैं भी जैसे जाके आई हूँ तो मतलब मैंने भी जैसे जाके देखा, ऑब्जर्व किया। और हमारे को यहाँ पे आदत है कि जैसे मेट्रो में खड़े होते हैं तो हम फटाफट घुसने की कोशिश करते हैं। वहां जाके फिर हमने नोटिस किया कि बाकी लोग लाइन में खड़े हैं, तो वो मतलब रूल मत तोड़ो, लाउड मत हो, है ना, जगह जगह पे थूको मत, और ये सब चीजें मत करो। तो मेरा मतलब ये तो आपको मतलब ये इससे ये पता चलता है ना कि आप कितनी जल्दी कोई चीज लर्न करते हो। और अगर आप अपना देश छोड़ वही, के गए हो, जैसा देश वैसा भेष आपको करना चाहिए। ये भी मत करो कि मतलब बिल्कुल भी वो चीजें नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, कि हम तो जी ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। मतलब कई लोग ना बहुत कहते हैं आई एम व्हाट आई एम, तो मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये कहाँ का एटीट्यूड है भी। वो अच्छे वे में भी तो हो सकता है ना कि तुमने कहीं ना कहीं से ये सब चीजें पढ़ ली है, और तुम कैसे तुम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो। फिर तुम मतलब फिर दुख तब होता है कि जब कुछ लोग जो है वो चेंज नहीं होते, या अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम तो जैसे लाउड हैं, या हम तो कपड़े भी ऐसे पहनेंगे, या तो हम पब्लिक प्लेस में भी शोर मचाएंगे, या मेट्रो में खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, या सड़कों पे। तो वो है, कुछ लोग हैं उनकी वजह से फिर पता क्या होता है कि बाकी लोग ना फिर ओवरऑल सारे इंडियंस को लोग फिर वो बोलना शुरू हो जाते हैं कि सारे इंडियंस ही ऐसे होते हैं। तो फिर वो जो बाकी लोगों को जो फेस करना पड़ता है ना, वो प्रॉब्लम आती है फिर। वही, ये वही, है। वही। तो वही चीज़ है कि मतलब आपको बीच में एक बैलेंस फाइंड करना पड़ता है कि हाँ, कि मैं अपनी आइडेंटिटी इंडियन की भी रखूं, ठीक है, हम्म बट मैं हम्म। थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो कनाडा की भी अडाप्ट करूं क्योंकि ये कंट्री में अब मैंने रहना है। तो राइट हाँ, राइट। इस कंट्री की हिस्ट्री जानना या फिर अपना लॉ लॉ वगैरह जानो, लॉ लॉ वगैरह के फॉलो बारे में करना, पढ़ो। हाँ। या फिर यहाँ के कल्चर थोड़ा बहुत फॉलो करना, या फिर एटिकेट्स जैसे आप या रूल्स जो हैं वो यहाँ के फॉलो करना, यस। या इंग्लिश सीखना, ये सब चीजें हाँ जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक हाँ। है। तो क्योंकि तभी तो यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े से ऑफेंड होते हैं उस चीज में, जो कि मुझे वैलिड लगता है कि हाँ, कि अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो और आपको पता है इंग्लिश इज या फ्रेंच जो है वो दोनों लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा चलती हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट भी करती है उस चीज को, मतलब फ्री में लिटरली लेसन दिए जाते हैं इंग्लिश के कि हाँ, कि आप लर्न करो, ठीक है, और आपको उसमें फायदा होगा आपको, मतलब। बट वही है कि कई लोग जो हैं वो इतने जिद्दी होते हैं कि कहते हैं कि नहीं, हाँ, हम क्यों लर्न करें। तो हम्म वही है कि और ऊपर से फिर जैसे कई लोग जो आते हैं वो यहाँ पे आके नाम चेंज कर लेते हैं अपना, बिकॉज वही है कि उनको लगता है कि अच्छा हाँ, मतलब मेरा नाम जो है वो यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आता या वो ढंग से बोल नहीं पाते, तो यहाँ पे आके वो अपना नाम इंग्लिश नेम रख लेते हैं अपना, जो कि हम्म। वो भी मुझे गलत लगता है कि आप अपनी तुम अपनी अपनी ओरिजिनलिटी आइडेंटिटी, क्यों खोते हो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. हाँ। जो मर्जी है अपने आप फिगर आउट करे वो बंदा कि कैसे आपका नाम बोलना है, आपको चाहे वही 10 वही। बार उसको बताना पड़े कि नो, यस। दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली से एग्जैक्टली। यस। योर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, ठीक है, और तुमने वो ये सुना है तुमको, कभी, तुमने ये सुना है कभी कि जैसे वहां का कोई, जैसे कोई जर्मन का हो या वाइट, कोई भी इधर लोग हो, किसी कंपनी में हो, किसी को भी एमडी हो, सीईओ हो, जो भी हो, मतलब आके
वो अपना नाम हिंदी में रख ले, क्योंकि वो बोले कि आप लोगों को मेरा नाम ही नहीं बुलाना आता। हाँ, होता एग्ज़ैक्टली, है वो कभी? तो ऐसे वो तो कोई ऐसे नहीं करता हाँ, कि हाँ, सपोज़ फिर ये कोई एमएनसी है, वो एमएनसी का बंदा जो है हाँ, वो बाहर से आए, वो इंडिया में ऑफ़िस में आए, वहाँ पे विज़िट करे हैं और वहाँ पे लोगों को आके वो अपना नाम हिंदी का कुछ बता दे कि अच्छा हाँ, नहीं तुम मुझे हाँ, ये बुला सकते हो, हाँ, हाँ, तुम्हें मेरे को समझ बुला में लो, नहीं क्योंकि आया। आप लोगों को बुलाना नहीं आता है, या मेरा नाम गलत वो बुला रहे हो हाँ, तो ये इससे पता वो चलता है ऐसे ना नहीं कि तुम अपने बारे में, तुम अपने लिए कितने स्ट्रांग हो। दूसरी बात ये है ना, सही में। जैसे तू ये भी बात कर रही थी कि मतलब लोग मतलब थोड़ी शर्म भी महसूस करते हैं कि हम अपने ही कंट्री में जाते हैं और अपने ही कंट्री के बारे में मतलब बुरा फील करते हैं कि हाँ यहाँ पे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर सपोज अगर आपकी माँ जो है वो कम पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, इट डजेंट मीन कि उसके बच्चे आगे जाके इंटेलिजेंट नहीं हो सकते या सक्सेसफुल नहीं हो सकते या बहुत अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो वही मैं बोल रही थी कि अगर किसी की माँ कम पढ़ी लिखी है जो कुछ है, अगर उसके बच्चे को वो ज्यादा पढ़ा लिखा देती है, तो यही वाली बात है कि हमारा कंट्री है, अगर वहां से तुम निकल के बाहर जाते हो तो ये थोड़ी है कि तुम उसको इंट्रोड्यूस करने में या उसके बारे में बताने में शर्म करो या वहीं की बुराई करी जाओ कि हाँ कि तो क्या प्राउड होना चाहिए ना हमें अपनी मदर पे कि वो चलो कम पढ़ी लिखी है या जो भी है, तो भी उसके बावजूद भी मतलब हमने आगे हमारी माँ ने हमारे को आगे पढ़ाया। सेम कंट्री की बात है, सेम कंट्री से अगर तुम बाहर निकल के जाते हो तो जो भी है आप तभी वहां पर बाहर जाके आप सरवाइव कर पा रहे हो, क्योंकि इस कंट्री ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जहाँ तुमने जन्म लिया है, यहाँ की तुम्हारी वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं मैंने देखा उसी के ऊपर ही आप सारी आपकी लाइफ मतलब पता चलता है कैसे आप वहां जाके भी लाइफ में कैसे सरवाइव करते हो। स्ट्रांग स्ट्रांग रूट्स होती हैं आपकी जहाँ से आप जाते हो, तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तो है। वही है, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर आप जा रहे हो बाहर तो आप मतलब आप थोड़ा सा पहले से आपको सोच के जाना चाहिए कई चीजें कि यस हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम्स आएंगी, जो ये थोड़े बहुत माइक्रो एग्रेशन या ये थोड़ा बहुत रेसिज्म, और वो हर जगह है। ये भी उस चीज में इतना ज्यादा फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए कि हाँ कि मतलब जो आजकल सोशल मीडिया पे उस चीज को लेके बहुत ज्यादा फियर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा है कि हाँ यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे लोग वैसे करते हैं, ये है वो है, यहाँ हर तो जगह रहना है। मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रह नहीं सकते, तो मतलब हाँ स्टूडेंट्स में इतना डर पैदा हो रहा है हाँ, जो कि वो नहीं होना वो चाहिए। और वही है कि मतलब लोग टाइप ऑफ यही कह रहे हैं कि मत आओ यहाँ, हाँ तो कि जो कि मेरे को गलत लगता है कि क्यों तुम ऐसे, तुम तो खुद आ गए यहाँ पर, ठीक है, हाँ, और तुम दूसरों को मतलब तुम डिस्करेज कर रहे हो, मतलब हाउ सेल्फिश। तुम भी हम्म, तो आए हो ना यहाँ पे, तुम क्यों आए हो, तुम चले जाओ वापस, तुम इंडिया क्यों नहीं गए अभी तक, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेन हाँ यहाँ पे मेन तो नहीं आना देखो, चाहिए। देखो मेन तो ये है, तो ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करे ना, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि मेरे कंट्री में जो मैं स्टूडेंट्स को बुला रहा हूँ, मैं जॉब दे सकता हूँ, खाना पीना दे सकता हूँ, वो किराया पे कर सकते हैं, वो बच्चे जो 30-30 35-35 लाख का लोन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, माँ बाप भी उनको भेज रहे हैं, या अगर अगर वहां का किसी दूसरे कंट्री का कोई बच्चा है, वो अपने आप को साबित करना चाहता है, पढ़ लिख के आना चाहता है, और अगर वो आगे आना चाहता है, तो इसमें उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है जो वहीं के रहने वाले हैं या यहाँ से गए वही हुए हैं, जो अपने आप को कैनेडियन बोल रहे हैं, या तुम मतलब उनको मतलब वो उनकी मतलब वो बुराइयां करते हो, जो बुली करते हो, मुझे तो मतलब ऐसे लोगों पे मतलब शर्म आनी चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को जो जो तुम खुद आके तुम अपने ही अपने मतलब बहन भाई, बल्कि मेरे हिसाब से तो सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, ये भी एक जो डर जो एक मीडिया अच्छी, में जो हाँ पैदा मतलब करा जा रहा है वो भी गलत है। अच्छी स्टोरीज कोई नहीं सुनाता ना कि हाँ कि जब जो हाँ, जो लोग उन्हें हेल्प करते हैं या जो चीजें अच्छी होती हैं लोगों के साथ, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता ना, और ना मतलब हाँ, लोग वही है कि वो देखो, आप चाहे यूट्यूब पे आप जाके देख लो, उनके इतने मिलियंस मिलियंस में व्यूज होंगे कि हाँ आपको जिन्होंने कनाडा क्यों बुराई नहीं की जाना। है, हाँ जिन्होंने वही, बुराई की हुई है, हाँ, बुराई नेगेटिव की, चीज ज्यादा बिकती है ना, नेगेटिव चीज हाँ ज्यादा बिकती है, एग्जैक्टली सीधी सी exactly। तो बात है। वही है कि ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि जब जैसे निखिल जो है वो यहाँ पे आने वाला था एज ए स्टूडेंट, तो उससे पहले भी जैसे मुझे याद है कि वो रिसर्च कर रहा था कि हाँ कि मतलब जानना चाहिए वहाँ पे क्या है, इकोनॉमी कैसी है हम्म, या ये सब चीजें। हम्म, तो मुझे याद है कि वो मतलब बहुत डर रहा था वो, क्योंकि हाँ कि मतलब वो उसने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने वही बोला था कि नहीं आप यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, ये है वो है। तो मैंने उसको वही बोला था कि जो तू
देख, मतलब जो तेरे को डर है ना, वो तेरे को वही चीज दिखाएगा तेरे। एक ठीक है। वीडियो देखो, रिकमेंडेशन वैसी ही आती है। हाँ, मैंने तो उसको तू अगर मैंने उसमें तो उसको देखे बोला कि था। हाँ कि यस आपको हाँ कनाडा क्यों जाना चाहिए, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, हाँ, वो वही वही वीडियो वही देख। वही वही मैंने भी उसको भेजा। उस टाइम पे मेरी बात हुई थी उससे। तो मैं तो तेरे को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ ना, जब निखिल ने जाना था तो वही है, वो डर रहा था तो मैंने बोला तू जो तू देखेगा वो तो तेरे को वही दिखाएगा। ठीक है। कि अगर अगर तेरा मकसद है, मेरे को तो जाना ही है जो मर्जी हो जाए, तो फिर तुम नहीं देखोगे ना। जैसे सपोज मुझे कहीं जाना हो तो मैं नेगेटिव न्यूज क्यों देखूंगी। तो मैंने उसको बोला कि तू ऐसी उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दे, तूने उसके बारे में देखना ही नहीं, मैं भी नहीं देखती थी। मैं क्यों इस चीज को लेकर डर पालूं। क्यों? हाँ, मतलब इस वो चीज को। तुम्हारे को कोई आपको डीमोटिवेट ही करेगा ना, आपको मोटिवेट थोड़ा करेगा कि हाँ कि यस। हाँ, और आप अगर आप कोई चीज कर ही रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट से करने का फायदा है ना उसको, कि हाँ कि तुम पहले ही ये नहीं वो कौन सा गलत। एक्सपर्ट है जो यूट्यूब पे, जो आजकल तो देखो और हर वो कोई उनका वीडियो ओपिनियन बनाता है, है। और वो उनका हाँ राइट। ओपिनियन, हाँ इट इज नॉट ओपिनियन है, कोई रियलिटी। एक्सपर्ट थोड़ी है। वो हाँ, एक्सपर्ट थोड़ी बैठे हैं वो। ना वो गवर्नमेंट पे पागल थोड़ी है जो बैठ के इतने लोग इमिग्रेंट्स को बुला रही है, नहीं अभी वैसे भी वो जैसे बुला जैसे वो रही ये बोलेंगे कि हाँ कि नहीं यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ये है वो है। अरे भाई, तो क्या इंडिया में क्या बहुत ज्यादा है? यहाँ ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो बोलेगी कि हाँ 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 हमारे पास भर भर के जॉब्स हैं, आ जाओ हमारे पास। कोई कंट्री नहीं बोलेगी ऐसा। सीधी सी बात है, चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे गुजरात से आ रहे हैं, मतलब किसी भी, मैं तो कहती कंट्री से, स्टेट से आ रही है। हर कोई बंदा रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वहां पर भी कनाडा में भी लोग जो है, जैसे उनको नीची नजर से देखा जाता है, चाहे वो दो दो शिफ्टें लगाते हैं। जैसे अभी तो बात कर रही थी ना स्वेटिंग की या स्मेलिंग की। तो स्मेल तो कोई भी कर सकता है, अगर आप शिफ्ट पे काम करोगे, दो दो शिफ्टों में काम करोगे, किचन में काम करोगे। अब घर में हम लेडीज काम करती हैं, सारा दिन मिर्च मसालों में हम काम करती हैं। ठीक है। तो उसके बाद में इसका मतलब ये थोड़ी कि हम स्मेल मारते करते रहते हैं। जैसा हम नहाते हैं, अपने आप को अच्छे से सबको रखते हैं, सबके आसपास बैठते हैं। तो और हम तो है भी बहुत टची है ना, अपने बच्चों को भी टच करते हैं, हग भी करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। ये तो ये सब चीजें तो कोई बंदा करे ही ना। तो मतलब ये सब चीजों को इतना ज्यादा मुझे लगता है मीडिया में जान के ऐसे डराया जाता है, ताकि कई और लोग जो है वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि लोग नहीं चाहते। ये भी एक लोग ट्रैप नहीं है। चाहते, सिंपल सी बात है। हाँ। लोग सेल्फिश हो जाते हैं, लोग सेल्फिश हो जाते हैं यहाँ पे आके। उनको लगता है कि अच्छा बस इनसिक्योर मैं भी आ हैं गया, लोग। मेरे को कोई चीज हाँ मिल गई है, बस मैं हाँ। बट और नहीं चाहता कि किसी और कोई चीज मिले। वो वाली क्योंकि चीज है। ये चीज भी जैसे फॉर ये चीज एग्जाम्पल भी कि एक हाँ जगह पे एक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। हाँ तो लोग हाँ वही है कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं बट मैं नहीं चाहता कि कोई और भी यहाँ पे आए, मतलब नहीं, ये चीज मेरी है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो वो हाँ वही चीज है, वो यहाँ पे भी आके फिर लोग जो हैं वो उनको नीची नजरों से देखने लग जाते हैं कि अच्छा है स्टूडेंट्स, अच्छा देखो कैसे स्टूडेंट्स आई जा रहे हैं पंजाब से आई जा रहे हैं। जो खुद स्टूडेंट गए हुए हैं, वो भी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि ये देखो चलो, हाँ जैसे वो भूल जाते हैं कि मैं तो आ गया, मैं भी तो आया ही हाँ हूँ। ठीक है। हाँ। और फिर तुम एक स्टूडेंट होके भी तुम बाकी स्टूडेंट्स को ऐसे बुरी नजरों से देखते हो कि देखो कैसे भर भर के आई जा रहे हैं, इनको बोलना नहीं आ रहा, इनको ये नहीं आ रहा। खुद भी नहीं बोल पा रहा वो भी बोल रहा है। वो भी बोल रहा है कि देखो ये कहाँ से आई जा रहे हैं, भीड़ भर भर के आई जा रहे हैं, मतलब प्लेन भर भर के आई जा रहे हैं, वहां से सारा पैसा लगा के हैं, गाड़ियां भर भर के आई जा रही हैं, सारा वही ये है। देखो और कितना इन्होंने नहीं, गंद ये डाल भी हम दिया, भूल इन्होंने जाते ये हैं, कर दिया। हम ये भी भूल जाते हैं कि ये सब लोग कंटेंट क्यों बनाते हैं। लोग कंटेंट ये इसलिए बनाते हैं ताकि उनका वीडियो जो है वायरल जाए, जो कि सिंपल सी बात है जाता है। जब वो ऐसी नेगेटिव हाँ। बातें करते हैं यस। तो उनका वीडियो वायरल जाता है, तो इसलिए लोग हाँ इसलिए भी ये बनाते हैं। तो हाँ। मेरे हिसाब से आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। रियलिटी ये है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो, ये सब चीजें होंगी, आपको स्ट्रगल भी करना कहीं भी पड़ेगा। जाओ, कहीं भी प्रॉब्लम, जाओ, मैं तो कहती हूँ हाँ कहीं भी मतलब जाओ। कहीं भी। और वो वही मेरा मतलब था हाँ कि वो हाँ आप जो ये सब चीजें यहाँ पे आके कर रहे हो, वो हर जगह ही आपको करनी पड़ेंगी। वो right, चाहे आप इंडिया में रहो चाहे कनाडा में रहो, आपकी स्ट्रगल जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, बट हाँ स्ट्रगल तो फिर भी वो रहेगी। नहीं। आपकी बस स्ट्रगल इज जस्ट डिफरेंट। यस। ठीक है। और यहाँ पर तो इंडिया इंडिया में भी तो देखो कितने हैं, कितने स्किन कलर्स हैं, कितने कितने वो स्टेट्स हैं, कैसे हैं। यहाँ पर भी सब तरह के लोग हैं ना, जैसे है ना, साउथ इंडियन भी हैं,
और बंगाली भी है, ये है, सब कुछ है ही। तो वो भी लोग बंगालियों को भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये देखो इनसे फिश की स्मेल आती है, चाहे वो फिश खाता भी ना हो चाहे वो वेजिटेरियन ही हो, वही, उसको तो देख के ही वो ऐसे होता वो है कि वो तो हर हाँ। जगह ही है। हाँ, वो ये चीज़ तो हाँ। हर जगह हाँ। ही है कि आप कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मतलब जो आपका एरिया नहीं है, जहाँ पे आपके जैसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पे आपके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट होएगा। क्योंकि लोग जो हैं हाँ। यूजुअली थ्रेटन्ड फील करते हैं कि अच्छा उनको लगता है कि हाँ। हैं, ये देखो कहाँ से टूरिस्ट आई जा रहे हैं, ये हैं मतलब ये गंद फैला रहे हाँ, हैं। तो इवन वो टूरिस्ट को भी लेके लोग बोलते हैं कि जैसे हाँ। जब मतलब जो सिटीज में जैसे बहुत पॉपुलर सिटीज हैं, ठीक है, तुम चाहे पेरिस चले जाओ, चाहे तुम यू नो जो भी ये फेमस सिटीज हैं कहीं भी चले जाओ, वहां के लोग भी इवन टूरिस्ट को भी बोलते हैं लोग, हाँ देखो हाँ। टूरिस्ट कितना आई जा रहे हैं, गंद मचा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टूरिस्ट वगैरह वहां पे आते हैं, गंद तो मचता ही है वहां पे फिर, ठीक है। तो वो फिर लोग उससे उससे भी बोलते हैं कि हाँ, बट वही है, आप आपको उससे फायदा भी हो रहा है, टूरिज्म से आपको पैसा आता है, और चाहे वो इमिग्रेशन इमिग्रेशन है उससे भी पैसा आता है। जो कनाडा की इकोनॉमी है, कनाडा की इकोनॉमी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेसिस पे चलती है। सारा पैसा जो कनाडा में आ रहा है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आ रहा है, उसी से इकोनॉमी स्ट्रांग है आपकी। लोगों को ये नहीं समझ में आती कि हाँ कि मतलब लोग इमिग्रेशन को मतलब इतना वो नेगेटिवली बोलते हैं, बट द पॉइंट इज कि पैसा जो सारा कनाडा में आ रहा है वो वहीं से ही आ रहा है। हाँ। अगर हाँ। ये आना कल बंद हो गया तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाएगी आपकी। तो हाँ, फिर वही आप है। इतना खुश हो रहे हो कि हाँ देखो कनाडा कितना अच्छा है, नहीं, वट एवर। नहीं, कुछ भी हो रही, मतलब डरने वाली भी बात है। जैसे अब ये मन में सबके डर आ रहा है कि हाँ पीआर बहुत मुश्किल कर दिया, पीआर नहीं मिलेगा, ये नहीं होएगा। अरे अगर अगर ये कनाडा जो जैसे बुला रहा है, अगर पीआर नहीं देगा तो फिर भी तो इकोनॉमी डाउन जाएगी ना। वो क्यों कर रहा है ये ऑब्वियस सब सी चीजें, बात है कहते कि वो, लोग कहते हैं। लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे ना। देखो सिंपल सी बात है हाँ। कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि स्टूडेंट आप बन के आओ, क्योंकि आप पैसा ला रहे हो। फिर उसके हाँ। बाद फिर आप यहाँ पे बैठ के जॉब करो, पैसा अर्न हाँ। कर रहे हो, टैक्सेस गवर्नमेंट को हाँ। जा रहे हैं, हाँ। यस। पैसा आ रहा यस। है। थर्ड हाँ। चीज ये है कि या तो ये होगा कि यहाँ पे आप या घर बाय करोगे आगे जाके, या फिर मतलब आप यहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्ट करोगे, उससे जॉब क्रिएशन होता है, उसी से अगेन पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या नहीं चाहेगी पैसा? कौन नहीं, कौन हाँ। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी पैसा? सबसे बड़ी आबादी वाला जो इंडिया है ना, इंडिया में कितने लोग हैं, अभी भी आई जा रहे हैं, स्टिल आई जा रहे हैं। यहाँ तो हमने कोई खतरा नहीं सुना कभी। सिर्फ कनाडा में हर साल अगर 10 लाख स्टूडेंट जाता है, उसी से इनसिक्योरिटी कैसी हो गई। और कितना बड़ा कनाडा है, और उनको पता है वही, कि वो कितने लोग वहां पर आ सकते हैं। मैं तो कहती हूँ इंडिया में इतने इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी लोग मतलब कहीं से भी, कहीं कोई ये कहीं से वैसे भी आ ना रहा है, वो कोई कहीं चेंज से आ होता रहा है। रहता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ कि मतलब कोई परमानेंट चीज है। कि अगर सपोज लोग उसमें भी बहुत डर जाते हैं कि अच्छा सपोज जैसे गवर्नमेंट जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर दे, कि अच्छा नहीं हाँ। इस साल तो हम हाँ। इतने स्टूडेंट्स अब कम कर रहे हैं। लोग उसमें भी ऐसे हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, हाँ गवर्नमेंट बंद कर रही है अब, हाँ। हाँ, है बहुत अफवाहें फैलाते तो हैं, बहुत ज्यादा। टेम्परेरीली टेम्परेरीली बंद कर रही है, तो बैलेंस करना पड़ता है ना हम्म। आपको। सपोज ऑफ बैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं बट इतनी जॉब्स नहीं हाँ। है या इतने घर नहीं है, तो थोड़ा सा तो राइट। बैलेंस राइट। करना पड़ेगा ना उनको। तो मे बी इस साल वो थोड़े से कम बुला लें ताकि बैलेंस हो जाए, फिर नेक्स्ट ईयर ये फिर वो ये बढ़ा एक्चुअली देंगे वो। जब ये कोविड हुआ ना, कोविड 2-3 साल तक बंद रहा स्टूडेंट्स का, उस चक्कर में वो बहुत ज्यादा फिर वो लाइन लगी हुई थी स्टूडेंट्स की। तो वो 3 साल में उन्होंने धीरे धीरे करके फिर होना शुरू हुआ है। तो वो अब जब लोग वहां के लोग जो है वो इनसिक्योर हो गए कि इतने सारे स्टूडेंट भर भर के आई जा रहे हैं। वो एक्चुअली में लाइन रुकी हुई थी, जो पहले एक फ्लो था, फ्लो में था हाँ कि हाँ मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो लोगों के मन में जान के डर पैदा कर रहे हैं ताकि लोग आए ना, और जो आ रहे हैं वो चले जाएं यहाँ से, कि जॉब जो मत करो, आप पीआर वगैरह लेने की कोशिश मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो ये भी समझ लो एक ये है कि जो भी वहां पर बच्चा रह रहा है, या जो जो जिन्होंने जाना है या जो जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है ना कि वो सारा कुछ पता करके जाए। ठीक है, सिक्योर होके जाए, आपके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, और वहां जाके आपका हो सके तो आपका कोई वहां पर आपका कोई होना चाहिए। क्योंकि आपको कोई फिजिकली या फाइनेंशियली कभी भी किसी की कोई जरूरत होती है तो आपका वहां पर हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नहीं तो हाँ, एक एक और चीज भी बहुत अफवाह फैलाई जाती है कि यहाँ पर बहुत बहुत है, लोनलीनेस बहुत है,
यहाँ पर डिप्रेशन बहुत है, स्टूडेंट्स को ये है, स्टूडेंट्स को वो हो रहा है, ये है। ऑब्वियस वाली बात है, जब 18-18 साल के बच्चे अपनी माँ की गोद से निकल के सीधा आप एक दूसरे कंट्री में जाते हो, ऑब्वियस है ये चीज। मैं तो कहती कहीं भी चले जाऊंगा, इसमें कनाडा वाली क्या बात हो गई, है ना। मैं अगर मेरा बच्चा 18 साल का हो गया, मैं उठा के उसको बेंगलोर भेज दूंगी तो वहीं रहे, या मद्रास चला जाए या हैदराबाद चला जाए, उसकी जॉब लग जाए। तो मैंने तो वो भी देखा है। तू तू बाहर चली गई प्रतिभा, मुझे याद है मुंबई चली गई थी, उसको भी इश्यूज आए थे। तो हम्म। वही है ना, तो उसको किसी उससे जोड़ने वाली क्या बात है कि यहाँ पर वो है। जब 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 तुम जैसे एक अपने सेफ बच्चे जगह से को ना एक। तुम, अगर अगर तुम एक्चुअली में तुम्हें उस चीज के बारे में वरी है, तो बल्कि अपने बच्चे को शुरू से इंडिपेंडेंट बनाओ। ये हाँ, थोड़ा ना है राइट कि राइट हाँ, राइट। कि तुम ये सोचो कि नहीं नहीं अच्छा ऐसा है तो मैं तो उसको कहीं नहीं भेजूंगी। तो प्रॉब्लम तो उनको ही दैट आ इज रही है नॉट ना। दैट अरे इज नॉट प्रॉब्लम उन्हीं को आ कोई रही है। सोल्यूशन। ये कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन उन्हीं को नहीं आ है रही कि है। हाँ, कि तुम मतलब तुम वो सोचो कि अच्छा है बच्चे को कहीं नहीं मैं भेजूंगी। यहाँ पे देखती हूँ ना, मैं यहाँ पे देखती हूँ, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी घर का काम नहीं करवाते बच्चे से। ठीक है। मुंह में उनका बस चले तो मुंह में रोटियां भी डालते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, कि हाँ पढ़ रही है क्योंकि पढ़ रही है। हाँ, क्योंकि वो पढ़ रहा है लड़का, पढ़ रहा है पढ़ रहा है, या जो बच्चे भी फायदा उठाते हैं इस चीज का। ठीक है। जो फिर तुम खाना ये है ना, सब चीजें खाने करते हो। हाँ। खाने जो खाना ही है ना मेन, जो बच्चे मिस हाँ, करते हैं या ब- उनको जो फील होता है, होम सिकनेस होती है, वो खाने की वजह से ही वो होती खाना ही है। राइट। और क्या है, वही तो तू सोच, वही उनको आता हो तो क्या है। अब जैसे हम अभी खाने की बातें कर रहे हैं कि अब जैसे अभी तक तो हम यही बातें करते थे ना कि हाँ लड़कियों को सारा कुछ सिखाना चाहिए, सब कुछ है। जैसे हम अभी बात करते हैं कि हाँ लड़कों को अब सब कुछ आना चाहिए, लड़के को सारा कुछ खाना वाना बनाना आना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अब जो निखिल है वो अब मेरे से पूछता है, रेसिपी पूछता है, या वो रोज फोटो डालता है कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया। तो मुझे अब अंदर से, पहले लड़कियों को लेके प्राउड होता था, अब मुझे लड़के पे भी प्राउड हो रहा है कि हाँ, जैसे देखो वही वाली बात आ जाती है ना कि जरूरी नहीं है कि बच्चे, अगर आप बोलते रहते हो तो हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा या असर नहीं हो रहा। पर अब अच्छी बात ये होती है कि धीरे धीरे करके जब आप ये सब चीजें वैल्यूज डालते हो ना एक दिन जरूर असर करती हैं वो चीजें। और वही वाली बात है, अगर लॉन्ग टर्म पे किसी को बच्चा आपका बाहर रहता है तो वही वाली बात है, उनको खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो वो सीख के जाएं या सीखें, ताकि आप कभी बीमार हो या कुछ है, बाहर का खाना कम से कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, ताकि बीमार कम हो और अपना ध्यान खुद रख सकें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपना अपना खुद का ध्यान रखें, तो माँ बाप को भी खुशी होगी। अगर माँ बाप सुन रहे हैं तो उनको, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो उनको सारा कुछ सिखा के भेजो। वहां के बारे में, जिस कंट्री में वो जा रहा है उसको वहां जाके उनको होना चाहिए कि अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और अवॉइड करें ऐसी चीजें जहां पर उनको लगता है कि यहाँ से कुछ गलत हो सकता है। ठीक है। और आसपास अपने लोगों के, ऐसे लोगों के बीच में रहें जहाँ मतलब इंफॉर्मेशन सब लोगों से मतलब लेते रहें वहां के बारे में, और टच में रहें अपने माँ बाप। और मैं माँ बाप को एक और चीज बोलना चाहती हूँ, जिनके बच्चे बाहर गए हैं, कि उनको सबसे बड़ी जरूरत होती है इमोशनली इमोशनली सपोर्ट जरूर करें, और हमेशा उनके टच में रहें कि आपका बच्चा इतना आपके साथ मतलब कॉन्फिडेंस में हो कि वो एक एक बात आपसे शेयर करे, ताकि कोई ऐसा कोई स्टेप ना उठाए वो कोई। और ये भी नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि जाते ही बच्चे सोचो कि जाते ही उसकी नौकरी लग जाए और जाते ही आपको पैसे भेजना शुरू कर दे, या उसकी मतलब अगर उसकी थोड़े दिन महीने तक नौकरी नहीं लगती तब भी उनको मेंटली सपोर्ट करें, फिजिकली भी नहीं हो सकता तो फाइनेंशियली भी कम से कम उनके पास इतना इनफ पैसा होना चाहिए उनके पास। और उनको ये भी बोलो कि आप जहाँ रहो जैसे रहो, और आपको मतलब जब भी किसी चीज की कोई जरूरत हो तो हम आपके पास हमेशा हैं। और उनसे मतलब मेरे हिसाब से तो इमोशनली बहुत उनको सपोर्ट की जरूरत है, मोटिवेट करते रहें उनको और टच में रहें। और ये सब चीजें जो हैं बच्चे मिस करते हैं। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि ये पूरी नहीं हो सकती, आप दूर बैठ के भी आप डेली आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हो और उनको गाइड करते रहे, और अपने ट्रस्ट रखें अपने बच्चे पे, सबसे बड़ी बात है। और बच्चे को भी बोले कि तुम भी अपने पे ट्रस्ट रखो। मैं भी, जैसे निखिल भी मैं देखा है कभी कभी डाउन हो जाता है, या कभी कभी वही ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो वो कभी कभी ऐसे बोलता है, तो मैं तो उसको बोलती हूँ कि तू अपने पे बिलीव कर, अपने पे बिलीव कर। अगर तुम कोई सही कदम पे हो, सही रास्ते पे हो, सही सब कुछ कर रहे हो, तो सारी फिर यूनिवर्स भी आपके साथ फिर अच्छा ही करती है। और जहां तक अभी हम सारी ये बातें कर रहे थे कि लोग ऐसे
मैं तो ये कहती हूँ कि लोग बहुत सपोर्ट करते हैं वहां पर। और हेल्प जब भी किसी बच्चे के कोई सुन रहे हैं, तो बच्चों को जब भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो मतलब डेफिनेटली हेल्प मांगे और बताएं अपना दुख दर्द कि किसी को जाके कि मेरी हेल्प करो, मुझे इस चीज की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़े से वहां रह के थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हो, तो आपको अगर कोई नया बच्चा मिलता है या जिसको किसी की कोई हेल्प की जरूरत है, बजाय उसको बुली करने के या उसको डराने के, बच्चों को जो वहीं पे स्टूडेंट्स हैं वो उनकी हेल्प करें कि हाँ कि मैं भी इस चीज के गो थ्रू हो चुका हूँ। और बजाय ये सोचने की क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं या क्यों आ रहे हैं या कुछ है, अरे तुम्हारे ही बहन भाई हैं वो। तो उनको जितना हो सके वो उनको सपोर्ट करें और उनको गाइड करें। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, चाहे वो लड़की है या कोई लड़का है, अगर जो आप कर सकते हो, जितनी आप हेल्प किसी की कर सकते हो, फाइनेंशियली कर सकते हो वो भी करो, फिजिकली कर सकते हो वो करो। अगर किसी को घर ढूंढने में कोई हेल्प कर सकते हो, किसी को कोई जॉब ढूंढने में कोई हेल्प कर सकते हो, तो जरूर करो। हम एक दूसरे का जो भी है मतलब सहारा बनना चाहिए। अगर हम किसी का सहारा नहीं बनना चाहिए, तो अगर हमने किसी ने कुछ भी नहीं करना, तो मैं तो कहती हूँ फिर कम से कम किसी को बुरा मत करो, किसी को बुली मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। क्यों? क्योंकि अपने आप को देखो उसके अंदर भी। आज कोई नया बच्चा आ रहा है, उसके अंदर देखो आप भी कभी ऐसे ही थे। तो कभी भी उसके साथ मतलब वो सब चीजें मत करो, बल्कि उसको ये सब चीजें उनको गाइड करो कि हाँ अगर आपको यहाँ रहना है तो आप उसके लिए क्या हेल्पफुल चीजें हो सकती हैं, ये सब। वही है ना, और तुम्हारे को बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो मर्जी है। इन दी एंड वो यहाँ पे एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो यहाँ राइट पे राइट। कोई ये तो कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं आ रहे कोई ना। क्रिमिनल थोड़ा ना बन के आ रहे हैं, कोई क्राइम हाँ, करके थोड़ा ना आ रहे हैं यहाँ पर, ये कोई इस कुछ इंटेंशन गुंडागर्दी से थोड़ा थोड़ा ना आ करने रहे आए हैं कि हैं। हाँ कि हम यहाँ आके कोई क्राइम्स कमिट करेंगे, हाँ या हम यहाँ के लोगों को वट एवर। वो अच्छी इंटेंशन से आ रहे हैं, दे वांट टू गेट एजुकेटेड। तो इंस्टेड ऑफ उनको डिस्करेजिंग देम कि नहीं यहाँ पे, बल्कि आपको इंकरेज करना चाहिए। वहां पे वो लोग रह रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि वो एजुकेशन बल्कि उनको वो ना मिले जो वो चाहते हैं। ठीक है, हाँ। तो बल्कि वो वहां पे गलत पाथ पे मतलब जा सकते हैं, या फिर मैं तो और वही बहुत सारी बोलूंगी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। जैसे कईयों की वही। वहां पर एजुकेशन सही नहीं मिलती, किसी स्टेट में नहीं मिलती, या कोई ऐसी जगह माँ हाँ, बाप भी या फिर देखो वही एक पूरा तरह पैसा से लगा के भेज माँ बाप रहे हैं। लड़कियों की फिर वो हाँ एजुकेशन नहीं देते, उनकी शादियां करा देते हैं। वो हाँ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ और एजुकेशन तो कोई है नहीं यहाँ पे देने के लिए, छोड़ो शादी करा दो। तो उससे हाँ तो बेटर ही ऑप्शन है ना कि वो यहाँ पे एटलीस्ट एजुकेशन लेने आ रहे हैं, उनकी लाइफ बन जाएगी जो मर्जी है। हाँ तो मतलब उस चीज को बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि हाँ कि ये जो लोग हैं वो सही पाथ पे जाना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी हाँ। है। और तो वहाँ वहाँ वही वाले चीज है। लोगों की भी ड्यूटी बनती है, वहां पर जो कनाडा में जो लोग रह रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जैसे समझ लो आप एक गेस्ट को आप वो करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि वहाँ के लोग भोले हो सकते हैं। मतलब ऐसे कोई मतलब वो कोई वहां जाके कोई गंद फैलाने या ये सब चीजें नहीं करते हैं। आप गाइड कर सकते हो उनको कि हाँ आप ऐसे करो, आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर ये लोग ऐसे नहीं करते या ऐसे लोग हाँ, अच्छा नहीं लगता और ये। थोड़े बहुत लोगों के बेस के ऊपर उनको सबको जज मत करो हाँ, ना। जज मत अगर करो, राइट सपोज राइट। 100 में लेबल से मत कोई करो एक किसी को। बच्चा है, हाँ 100 में से एक बच्चा है जो सपोज जिसने कुछ उल्टा सीधा करा भी हो, मे बी यहाँ पे आके हाँ हैं उसने गंद मचाया हो या वट, उसके बेसिस पे तुम सब ऐसे बोलो कि अच्छा ये तो सारे इंटरनेशनल हाँ स्टूडेंट ऐसे होते हैं। हाँ, नहीं, वही वही ऐसा नहीं वही नहीं, वहां पर जो इंडियन इंडियन भी जो लोग रहते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ है जैसे है ना, ड्रिंक करके या बहुत गंद फैला रहे हैं या बहुत लाउड है, या वो डांस वांस करने लग जाते हैं, या कहते हैं हुडिंग करते हैं, मतलब करते होंगे है ना। लेकिन वो कुछ एक लोग है ना, आपने अगर वही तो उनके मैं कह साथ रही हूँ कुछ ना, दैट अब डज नॉट मीन कि सारे ही ऐसे हैं। हाँ, सबके साथ मिसबिहेव मत करो ना। हम भी उसी का ही पार्ट है ना। हमारे साथ भी जैसे हम लोग भी जैसे अब हमें पता चलता है ना, जब हम मिनोरिटी में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जब हमारे साथ कोई ऐसे करता है। लेकिन हम जब अपने कंट्री में होते हैं, हमारे हमारे साथ भी और लोग रहते हैं आके, तब वही चीजें सेम चीजें हम उनके साथ करते हैं। तो ये एक लेसन है, एक लेसन है कि हाँ ना मैं बुरा करूं, ना मैं आसपास अपने बुरा होने दूंगा किसी के साथ। तो हर बंदा एक अपनी एक पर्सनल एक ड्यूटी होनी चाहिए। आप एक इंडिया को प्रेजेंट करते हो। इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, वैल्यूज वाइज बहुत अच्छा है, और हर कोई बंदा वहां पर मेहनत करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। और कोई वहां पर कोई कोई यहाँ पर क्रिमिनल बनने नहीं जा रहा है। वहां पे तो हमारी मतलब ये है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हो वो करो।
बाकी तो नेगेटिव वीडियोस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि हाँ कि ये देखो ये हो रहा है, ये देखो यहाँ पर बुरा हाल है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ पर तो ऐसे जीना जीना मुश्किल कर रखा है, और सब लोग कह रहे हैं कि वापस चले जाना चाहिए, यहाँ तो हम रह ही नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें देखो फैलाया जाएगा, ये सब चीजें इनके ऊपर ट्रस्ट मत करो, सीधी सी बात है। जेन्युइन न्यूज पे ट्रस्ट करो। मीडिया पे जितना भी कंट्रोल कर सकते हो तो वो कम कम कर दो, मत ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप अपने गोल पे, अपने फोकस पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो कि मुझे कुछ बनना है, और मेरा आगे गोल क्या है। मेरा आगे गोल है जॉब करना है, या आगे जाके मुझे पीआर लेना है, या मुझे यहाँ पे सेटल होना है, मुझे एक अच्छा सिटीजन बनना है, मुझे एक अच्छा एक मतलब सन बनना है, या मुझे अपने कंट्री को प्रेजेंट करना है, ताकि आप अपने ऊपर भी प्राउड कर सको और पूरा इंडिया आपको प्राउड कर सके। ये हर एक की वो एक अपने अंदर से, दिल से वो होनी चाहिए। हमारी से दिल से लोगों से मतलब ये एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक एक साथ मिलके एक दूसरे का साथ दें और सपोर्ट करें सब। वही तो, यही आज का हमारा एपिसोड था, एंड होपफुली आपने इससे लर्न किया होगा कुछ। और अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के भी साथ, जिनको आपको लगता है कि किसी को फायदा होगा ये देखकर। अम, हम हर वीक डालते हैं ये एपिसोड। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो और भी एपिसोड्स हैं हमारे जो कि मेरे चैनल पे हैं, वो आप देख सकते हैं अनपॉपुलर ओपिनियन सीरीज के अंडर। एंड वी विल डेफिनेटली सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।